हेलो लर्नर्स, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज लैब 12.1 की बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोग उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, सिंप्लीफाई करना है। इसमें आपके दो ऑप्शंस दे रखे हैं। एक क्वेश्चन ये है 7th का 1, 25 इंटू t raised to the power minus 4 and 5 raised to the power minus 3, 10 t raised to the power minus 8. t raised to the power minus 8 and t is not equal to 0. This is given in this question. तो हमारे पास क्या है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि नॉन वेरिएबल हो, मतलब जो दोबारा से वेरिएंट ना करे, जो अपने आप में ना बदले। तो हम इसको एक फिक्स्ड वैल्यू की तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास, जैसे ये आपके पास बेस है t एंड उसकी एक्सपोनेंट है -4, तो इसको हम किस तरह से लिखते थे, ये हमारे पास इस तरह से एक स्टेटमेंट था कि a की पावर -n, तो हमारे पास क्या हो जाता था 1/a की पावर n, इस तरह से हम लिख सकते थे। तो हमारे पास सेम एज इट इज़ यही फॉलो करना है आपको। तो हमारे पास जो टर्म है 25, सेम एज इट इज़ लिखा रहेगा 25 एंड t की पावर 4, तो इसका मतलब 1/t की पावर 4, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसके बाद ये जो है हमारे पास 1/5 की पावर 3 एंड 10 एंड ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर 8। ठीक है, तो ये आप इसमें देख रहे हैं, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा। इस तरह से आप यहाँ देखते हैं कि इस नंबर में हमारे पास इस तरह से ये डिनोमिनेटर बन गया, इसमें ये डिनोमिनेटर बन गया। तो हमारे पास, हम इसमें सॉल्व क्या करते थे, डिनोमिनेटर जो नोमिनेटर है यानी ऊपर का नंबर जो होता है वो अंश है, अंश का गुणा अंश के साथ, मतलब नोमिनेटर का गुणा नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारे पास क्या हुआ 25 × 1, तो 25 का मतलब सेम एज जो नंबर होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वही नंबर आ जाएगा एज इट इज़, और t की पावर 4 का 1 के साथ, तो t की पावर 4। अब यही सेम इस तरह से आया 1/5 क्यूब एंड 10 और 1। यहाँ पे ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर है 1, डिनोमिनेटर 10, डिनोमिनेटर 1, तो हमारे पास क्या हुआ 10 और नीचे 5 की पावर 3, t की पावर 8। तो 5 की पावर 3 हम किस तरह से लिखते हैं, 5 × 5 × 5 और t की पावर 4, ये आ गया आपका t पावर 8। तो ये आ गया आपके पास। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हमारे पास कितने हैं, इसमें आपको दिख रहे होंगे, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट का नोमिनेटर, सेकंड का मतलब सेकंड, ये फर्स्ट का डिनोमिनेटर एंड इस तरह से नोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो हमारे पास किस तरह से रहेगा, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड थर्ड, मतलब हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। हम ये करेंगे 25, ये फर्स्ट पार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमारे पास इस फ्रैक्शन में 4 पार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका न्यूमरेटर है, सेकंड पार्ट इस डिनोमिनेटर फर्स्ट का,
ये इस तरह से न्यूमरेटर फर्स्ट का, सेकंड का, और डिनोमिनेटर सेकंड का। तो यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, तो 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टी की पावर कितना है 8, ये आ गया। इसी तरह से अभी ये सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 10 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। ठीक है, समझ आ रहा है आपको किस तरह से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 5 को इसको 2 टाइम्स और टी की पावर 4 से ही कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। इसको एक बार हम लोग इस तरह से करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एक्सचेंज करते हैं इस तरह से। ये आपको दिख रहा है टी की पावर 8 और ये है हमारे पास टी की पावर 4। ठीक है, तो ऊपर वाले हमारे पास कितना आंसर आया, 25 मल्टीप्लाई, आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, देन टी की पावर 8 है। हम टी की पावर 8 का मतलब है टी को हम 8 टाइम्स मल्टीपल में लिख सकते हैं इस तरह से, टी मल्टीप्लाई 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 टी, हो गया 8 टाइम्स 4 एंड देन 4। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से। अब ये नीचे जो नंबर दे रखा है 2 एंड टी की पावर 4, यानी टी को 4 टाइम्स, टी 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 एंड देन टी, तो ये हमारे पास 4 टाइम्स टी है। तो मतलब ये 4 टाइम्स टी है और सेम एज 4 टाइम्स टी हम इस तरह से कैंसिल आउट कर देंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास आंसर आया। 25 को मल्टीप्लाई 25 के साथ होगा तो कितना आया 625, और नीचे हो जाएगा 2, और टी कितने टी बचे हुए हैं आपके, टी बचे हैं 4 टाइम्स, तो इसका मतलब टी की पावर 4। दिस इज योर आंसर। सो यू हैव सीन दिस कैलकुलेशन एंड गेट दिस आंसर। ओके, तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट सेकंड की बात करेंगे। तो पार्ट सेकंड आप लोग देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आपको दे रखा है 3 की पावर -5, 3 रेज़ टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -5 एंड 125 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -7 एंड 6 रेज़ टू द पावर -5। यू हैव सीन दिस क्वेश्चन। हो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये सेम हमारे पास सेम इसमें यही हमें लगाना है, a की पावर -n, यानी इसका मतलब 1/a की पावर n। तो ये हमारे पास कंडीशन है। इसके बाद क्या होगा, 3 की पावर -5 यानी 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको करेंगे। सेकंड पार्ट 1/5 की पावर 7 एंड 1/6 की पावर 5। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना इस तरह से सेम एसिड बन जाएगा, ये नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ। तो इसमें हमारे पास 125 1 और 1, तो यहाँ पे कितना आंसर आया 125 अपॉन 3 की पावर 5 एंड 10 की पावर 5, 3 की पावर 5 एंड 10 की पावर 5। ये हो गया हमारे पास इस तरह से 1/5 की पावर 7 एंड 6 की पावर
5। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम है, फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड थर्ड। तो हमारे पास इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे फर्स्ट फोर्थ मतलब इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई, इसमें फोर्थ पार्ट 5 4 7 एंड 6 4 5 पॉन, ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 एंड 10 की पावर 5। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे इनकी पावर्स के सीरीज में। तो यहाँ पे हो जाएगा 125, 5 को 7 टाइम्स 5 5 5 5 4 टाइम्स हो गया 6 एंड 7 2 4 6 और ये 7 और ये है 6 5 टाइम्स 6 6 6 6 एंड 6। अब ये पूरा हो गया इधर 3 की पावर 5। अब 3 को 5 टाइम्स करेंगे 3 हो गया 3, 10 को 5 टाइम्स 4 एंड 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम ये कर सकते हैं 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स और ये लास्ट 3 का डिवाइड 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितने टाइम्स आ गए 2 5 टाइम्स। इस तरह से 10 को हम इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं 5 से 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 टाइम्स। तो हमारे पास 5 5 2 बचे हुए इधर। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अब इनको मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं आंसर्स। आंसर हो गया आपके पास 125 मल्टीप्लाई 25। आपको दिख रहा होगा दो हमारे पास 5 5 बचे हुए हैं। अब ये दिख रहे हैं आपको। इसके बाद हमारे पास ये दिख रहा है आपको 5 टाइम्स 2 और ऊपर भी। तो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना है 25 5 से 125, 25 2 से 50 62, 25 1 जा 25 एंड 6 31। तो आंसर इज 3125। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।